हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ नोड.जेएस। इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने मोंगोडीबी डेटाबेस को कैसे सेटअप करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा mongodb.com पे। अब मोंगोडीबी डेटाबेस यूज़ करना है तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है। आप किस तरह के ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे ये देख लेते हैं। तो पहला तो है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मोंगोडीबी लोकली आपके ही मशीन पर रन हो, ठीक है, जैसे कि आप बाकी चीज़ों को जैसे हमने सीक्वल के टाइम में किया था, राइट। हमने माई सीक्वल सर्वर लोकली इंस्टॉल किया था, फिर उसके साथ वर्कबेंच भी इंस्टॉल किया था। अगर आपको वैसे करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाएंगे और कम्युनिटी सर्वर पे क्लिक करेंगे जो कि फ्री है। यहाँ पे आपको अपना मशीन का टाइप चुनना है, जैसे कि मेरा प्लेटफॉर्म विंडोज़ है तो विंडोज़, और किस तरह इंस्टॉल करना है, इसके बाद डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको क्लाउड में यूज़ करना है तो आप ट्राई फ्री क्लिक करेंगे और आप वहाँ पे सेटअप करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो क्लाउड वाला है उसका नाम है मोंगोडीबी एटलस, और जो हम मशीन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं वो मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर है। अब दो तरह के ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया, लोकल सर्वर यानी आपका एप्लीकेशन और मोंगोडीबी एक साथ रहेगा, सर्वर एक साथ रहेगा एक ही मशीन पे। और नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप अपना एप्लीकेशन आपके लोकल पे रन करेगा और आपका जो डेटाबेस मोंगोडीबी है वो क्लाउड में रन करेगा किसी एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे AWS है, गूगल या फिर अज्यूर का, ठीक है। तो दो ऑप्शन है। तो अभी अगर हम बात करें कम्युनिटी सर्वर का, तो सिंपली उसको आपको मैनुअली कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और अगर लेट्स से आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है डेटा के लिए तो उसको आपको खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप नोड एप्लीकेशन के साथ आप सर्वर भी रन कर रहे हैं जो कि मोंगोडीबी है, तो कहीं ना कहीं आपका रैम पे लोड पड़ेगा और आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर अच्छा खासा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर बात करें मोंगोडीबी एटलस का, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है फुल्ली मैनेज्ड क्लाउड बेस्ड डेटाबेस सर्विस। और यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक वेब इंटरफेस मिलेगा, आपको एक API मिलेगी, उसके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने डेटाबेस को। तो मोंगोडीबी एटलस के लिए आपको सिंपली देखेंगे राइट साइड में ट्राई फ्री है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पहला चीज़ आएगा रजिस्टर का। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, थैंक्स टू माय 2G इंटरनेट। एंड वंस यू गेट दिस पेज, यहाँ पे हमें साइन अप करना पड़ेगा। आप चाहे तो अपने हाथों से ये सारे नाम और पता फिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे शॉर्टकट ले सकते हैं, साइन अप विद गूगल, जो कि मैं यही करने वाला हूँ। और इससे बस आपको अकाउंट बनानी है ताकि उनको पता चले कौन कौन यूज़ कर रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा जहाँ पे प्राइवेसी को एक्सेप्ट करना है। तो बिल्कुल मैं कोई कांड तो नहीं करने वाला, इसलिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और आप चाहे तो प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म ऑफ सर्विस पढ़ सकते, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आज वो दिन नहीं है जिसमें मैं पढ़ना चाहता हूँ। सो हम आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह इसने हमारा वेलकम कर दिया, ठीक है। और ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ से पूछ रहा है कि मोंगोडीबी क्यों यूज़ करना चाहते हो, आपका गोल क्या है। अभी बिल्ड अ न्यू एप्लीकेशन नहीं, मैं लर्न मोंगोडीबी कर देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू आर बिल्डिंग, यहाँ पे आप चुन सकते हो कोई भी। रॉकेट साइंस तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो लेट्स से मैं आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग कर देता हूँ। प्रीफर्ड लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ और फिनिश। और एक बार जब ये फिनिश हो जाए तब हमें कुछ डैशबोर्ड दिखेगा इस तरह। अब इस पेज पे ये पूछ रहा है कि हम जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उसको डिप्लॉय कहाँ करना है, यानी कि उसको हम किस प्लेटफॉर्म पे रखेंगे क्लाउड में कि कहीं से भी एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे कुछ प्रोवाइडर्स के नाम दिए हुए, AWS, गूगल क्लाउड, अज्यूर, यानी कि हम जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उसको हम किसी पे भी रख सकते हैं, जैसे अपना AWS यानी अमेजोन का है, गूगल है, अज्यूर, ठीक है। तो किसी पे भी आप रख सकते हो। जिस पे आप रखोगे ये आपको एक एड्रेस देगा, उस एड्रेस को यूज़ करके, मतलब लेट्स से एक IP एड्रेस, ठीक है, इस IP एड्रेस को यूज़ करके हम अपने Node.js का जो एप्लीकेशन है उससे कनेक्ट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। यानी किसी एक पे तो रखना पड़ेगा ताकि आप कहीं से भी एक्सेस कर पाओ उस डेटाबेस को ग्लोबली, ठीक है। तो और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो URL है उसका भी नाम cloud.mongodb, यानी कि हम क्लाउड में अपना डेटाबेस रख रहे हैं या होस्ट कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे M10 जो है आपको पे करना पड़ेगा $0.08 पर आवर, और सर्वरलेस का ये है M0 जो फ्री है। इन दोनों में अंतर ये है कि जो फ्री वाला है वो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, मोंगोडीबी सीखने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 512 यानी 512 MB का स्टोरेज मिलता है। रैम जो शेयर्ड रहेगा, और vCPU यानी वर्चुअल CPU शेयर्ड रहेगा। शेयर्ड मतलब क्या कि ऐसा समझिए एक कंप्यूटर पे मल्टीपल यूज़र हैं और जो भी मल्टीपल यूज़र्स हैं वो उसी कंप्यूटर का रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक रैम है उस पर मैं भी यूज़ कर रहा, आप भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर्ड रहेगा। और ध्यान देने वाली ये बात है, क्योंकि ये फ्री है तो आप इसको एज अ लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर एक यूज़र है, अगर इसने यहाँ पे अगर रैम मान लीजिए 100% में अगर इसने 95% यूज़ कर लिया, ठीक है, तो हो सकता है कि आप अगर इस रैम, मतलब लेट्स से आप अपने डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे जो कि ऑलरेडी इसी मशीन पे है, तो हो सकता है आपको स्लोनेस नज़र आए, क्योंकि
ये 95% यूज़ कर रहा है और आप दोनों शेयर्ड मोड में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेजेस है, लेकिन ये उतना नहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने M0 सेलेक्ट कर लिया जो फ्री है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप किसी एक को भी चुन सकते हैं। मैं लेट्स से मैं AWS चुन रहा, आपको रीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो रीजन्स है ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है, कहाँ कहाँ इस सर्वर का लोकेशन है, ठीक है। तो आपको आप जहाँ पे लोकेट करते हैं उससे नज़दीकी वाला लोकेशन चुनना है। जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मुंबई चुनूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लस्टर का नाम देना है, उसके बाद आपको क्रिएट करना है और ये फ्री है। तो मैंने क्रिएट किया और आपको नेक्स्ट पेज ये मिलेगा जिसमें ये पूछेगा कि किस तरह ऑथेंटिकेशन करना है। तो मैं यूज़र नेम पासवर्ड चुनूंगा और आप चाहे तो सर्टिफिकेट चुन सकते हैं, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं जो यूज़र नेम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है वही चुनूंगा। तो ऑटोमेटिक जो आ रहा था, लेट्स से अभी मैंने चेंज किया तो चला गया। मैं फिर से लिख देता हूँ टेस्ट 2020 और यहाँ पे ऑटो जनरेट पासवर्ड, ठीक है। इस पासवर्ड को आपको सेव करना पड़ेगा ताकि आप इसको बाद में यूज़ कर पाए इससे कनेक्ट करने के लिए जो भी डेटाबेस है, ठीक है। इसके बाद मैं क्रिएट यूज़र करूँगा और यूज़र क्रिएट हो चुका है। आप चाहे तो और भी कर सकते हैं। अब अगले सेक्शन में पूछ रहा है वेयर वुड यू लाइक टू कनेक्ट फ्रॉम, आप अपने डेटाबेस को कहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, माई लोकल इन्वायरमेंट, क्लाउड इन्वायरमेंट। मतलब क्या कि लेट्स से हम जिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारा लोकल मशीन है, राइट, हमारे अपना लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो उसका कुछ ना कुछ IP एड्रेस रहेगा। अगर आप इसको होस्ट कर देंगे अपने एप्लीकेशन को तो उसका भी कुछ ना कुछ IP एड्रेस रहेगा, यानी कहीं सर्वर पर रख देंगे उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आप किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, अपना लोकल से करना चाह रहे हैं या अपना जो भी कहीं पे होस्टेड है उससे यूज़ करना चाह रहे हैं क्लाउड में, ठीक है। तो मेरा तो लोकल है, राइट, तो इसको बताना पड़ेगा कि मैं इससे एक्सेस करना चाहता हूँ और इसका भी कोई IP एड्रेस है, राइट। तो ये पूछ रहा है वही चीज़ कि अगर लोकल है तो ठीक है, अगर लोकल इन्वायरमेंट है तो ठीक है। इसने क्या बोला, वी एडेड योर करेंट IP एड्रेस, यू कैन कनेक्ट योर क्लस्टर लोकली फ्रॉम डिवाइस। अब क्लस्टर मतलब जाहिर सी बात है, अगर मैं बताना भूल गया तो क्लस्टर मतलब ऐसा समझिए सर्वर, ठीक है। और मल्टीपल क्लस्टर मतलब समझिए एक बहुत सारा सर्वर इन अ रो या फिर पैरेलली कनेक्टेड है, तो क्लस्टर मतलब सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है कि इसने हमारी IP एड्रेस को ऑलरेडी ऐड कर दिया है और अगर मैं यहाँ पे वापस करूँगा तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा IP एड्रेस है। ये सिक्योरिटी लेवल है कि मैं अभी मैं चाहूँ तो अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ, कोई और जो IP से नहीं कर सकता, ब्लॉक कर दिया जाएगा, राइट। ये अपना ही IP एड्रेस जो है वाइट लिस्टेड है, इसलिए सिर्फ इसको ही अलाउ है। ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी है। इसके बाद अगर आपके पास कोई और है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये ऑलरेडी मेरा मशीन का जो IP एड्रेस उसको ऐड कर चुका है, करेंट IP एड्रेस। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिनिश एंड क्लोज। इसके बाद मैं अपने गो टू डेटाबेस जाऊँगा और यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग बैकअप, अपने को बैकअप नहीं लेना है, ठीक है, अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए। इसके बाद आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा, राइट, कुछ इस तरह। लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट 0 जो है हमारे प्रोजेक्ट का नाम है जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। आप चाहे तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर क्लस्टर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे क्लिक करके सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो हमें थोड़ी देर पहले हमने फॉलो किया था। हम पीछे चलते हैं। हमारा अगला स्टेप होगा अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, जो कि Node.js के साथ यूज़ करना चाहते हैं और हमारा Node.js लोकली रन हो रहा है। तो इसके लिए ये हमारा क्लस्टर 0 जो सर्वर का नाम है और कनेक्ट, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन, उसके लिए मैं चाहिए ड्राइवर, ठीक है। और यहाँ पे ड्राइवर किसके लिए चाहिए, Node.js के लिए चाहिए, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। आप चाहे तो और भी अगर कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्जन 5.5 और यहाँ पे मुझे MongoDB को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको यूज़ करके हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये MongoDB को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र नेम है और उसके बाद पासवर्ड जो हमने कॉपी किया था जब यूज़र क्रिएट कर रहे थे वो हमें पास करना पड़ेगा, जिससे हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसने वही बताया रिप्लेस करने के लिए। तो ये था कि किस तरह हम अपने MongoDB एटलस को सेटअप कर सकते हैं क्लाउड में, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे।